हेलो बच्चों, तो कैसे हो। और मैथ है ना, मैथमेटिक्स प्राची का ये बुक है और ये क्लास 7 है ना। और चैप्टर क्या है? 2, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ठीक है। और आज जो बेटा वर्कशीट करने वाले हैं, ये वर्कशीट है 2.8 डिवाइड। देख लेते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन 2.8 का। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, कर लेंगे, इजी है ना। रेसिप्रोकल ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/5 का, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा, ये मैं पढ़ रहा हूँ सोल्यूशन। रेसिप्रोकल ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो ये डिवाइड जो है मल्टीप्लिकेशन जैसा ही बिहेव करता है, थोड़ा इसको देखेंगे कि कैसे, है ना। चलिए, मैंने क्या बोला, पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मान लो कि 8/15 डिवाइडेड 3/5 है ना। ये इतना, यही क्वेश्चन है, ये बात का मत देखो। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डिवाइड जो बिहेव करता है सेम मल्टीप्लिकेशन, बट कैसे, देखो ये क्या है कि 8/15, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कब होगा, तब ये जो डिवाइड है इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन को इनटू में, ठीक है। अब वैसे तो होगा नहीं, मन से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा। तो डिवाइड के बाद, यानी कि डिवाइड के राइट साइड का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/5 से 5/3, अब ये सही है। 5 3 जा 15, 8/9, ये आंसर सही है, ठीक है। सेम टू सेम जैसे कि ये है दूसरा, -7/22 बाई, यानी कि डिवाइड 2/11। ओके, मैंने लिख लिया। अब मैं देखो इसको तो लेफ्ट साइड का कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड के लेफ्ट साइड जो फ्रैक्शन है उसमें कुछ नहीं करेंगे। डिवाइड के बाद का फ्रैक्शन, यानी कि राइट साइड का फ्रैक्शन क्या करेंगे, ये डिवाइड को जैसे ही इनटू में मैं कन्वर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, इनटू, तो 2/11 से 11/2 हो जाता है। सॉरी, ये 22 है, ठीक है। तो 11 2 जा 22, बाकी सब तो पिछले वर्कशीट में आप लोग करके ही आए हैं मल्टीप्लीकेशन। तो -7/4, 2 2 जा 4, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व कर देता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड, है ना। मतलब कोई नंबर जो मुझे पता नहीं है, मैंने क्या बोला, व्हाट विच के जगह पर एक्स ले लेंगे, ठीक है ना। मैं एक्स ले लिया और ये किससे डिवाइड करना है, तो आंसर है ना, इससे डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा, 3/2, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 जाए 9/2। ओके, अब मैंने क्या बोला था कि इस डिवाइड को क्या करेंगे, इनटू में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही इनटू में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो x, मान लो कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, x/1 से 1/x हो जाएगा, ठीक है। और ये 3/2, ठीक। अब सुनो, अब क्या करेंगे कि ये 9 1 जा 9 और 2x हो जाएगा 3/2। अब चूंकि इसको अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन तभी होगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैंने क्या बोला, x टर्म से उठाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x यहाँ है 2x × 3 = 6x, 2 3 जा 6x। ओके, अब इक्वल दे देंगे फिर, और बच्चा जो है उसको करवा दो, 9 2 जा 18 हो गया। अब इसमें क्या है, इनटू है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्लस का माइनस होता है, जब इक्वेशन चेंज होता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस,
इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू, तो ये अभी इंटू में है, इसको डिवाइड कर दिया बस। 6 3 जा 80 और x का वैल्यू क्या हो गया 3। ऑप्शन में 3 है क्या? हाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ओके, अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। अब दो प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, जैसे कि 2 रेशनल नंबर नहीं जानता हूँ x एंड y, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज, अब दोनों को प्रोडक्ट करने पर क्या आता है? 3/7। ओके, ठीक। अब इफ वन ऑफ देम, अब ये x और y जो मैं कंसीडर किया हूँ बेटा, कि दो जो प्रोडक्ट नंबर है वो मान के चलो कि वो x और y है, जिसमें से देखो क्या लिखा है कि इफ वन ऑफ देम इज -70/25, अगर इसमें से कोई एक, मैं x को ही मान लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, y को भी मैं मान लेता हूँ, क्या -70 अपन क्या दिया है 25, ठीक है 25, तो दूसरा नंबर y निकल जाएगा इजीली। कैसे निकल जाएगा? देखो y बराबर क्या हो जाएगा 3/7, तो ऐसे ही है, ये पूरा टर्म इंटू में है ना, तो इंटू में ही रखेंगे, साइन तो चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे 25/70, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे कहीं। ओके, समझ में आया? चलिए 70/25 को 20/70 कर दिए, जब इक्वल के इस तरफ में इसको लाया, ठीक है। सेम मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सेम साइन रखने के लिए इस फ्रैक्शन को ही चेंज कर दिया, ठीक है। 5 5 जा 25 और 14 5 जा 70, तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15, ये माइनस लगा है माइनस, और 14 7 जा 98, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और -50/98 ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, तो आंसर है हाँ सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब 3rd नंबर क्वेश्चन चूँकि देख लेते हैं क्या है, पढ़िए अच्छे से। उसके बाद क्या है? डिवीजन ऑफ एनी रेशनल नंबर बाय इटसेल्फ, बस इतना ही समझो, बस इतना ही सोचो, इतना ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि डिवीजन ऑफ एनी रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर उठाओ और खुद उसी से डिवाइड कर दो, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, है ना, ये पूछ रहा है। मान लो कि मैं 5 ले लेता हूँ और 5 से ही डिवाइड 5 को कर देता हूँ, ठीक है। कितने बार में डिवाइड होगा? 5 1 जा 5, मान के चलो मैं 100 लेता हूँ और इसी इटसेल्फ 100 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो 100 1 जा 100, तो यही पूछ रहे कि क्वेश्चन क्या होगा। और भी देख लो, मान लो कि 700 ले लिया और इटसेल्फ इसी से डिवाइड कर दिया, तो 1 जा, तो सारे में क्या रहा है 1, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चेक कर लेना आप लोग, है ना, ये बी होगा, ठीक है। 1, क्योंकि 1 ही तो होगा, खुद अपने आप से ही डिवाइड होगा तो 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड। अब डिवाइड, जहाँ डिवाइड करना है, केवल डिवाइड, बाई के जगह पर डिवाइड, जैसे कि 6/7 डिवाइड, बाई के जगह पर डिवाइड -3/14। अब मैंने क्या बोला, ये डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करोगे तो देखो जो लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन है वो तो सेम होगा, राइट साइड का क्या हो जाएगा 3/रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 14/3 हो जाएगा। माइनस कहीं लगा दो, ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, है ना, हो गया ना आंसर, ठीक। और ये माइनस में है तो ये माइनस लगा देंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस छूट रहा था तो माइनस लगा देंगे। सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 5/12 बाई के जगह पर डिवाइड रखना ही है, क्योंकि पहले ही लिख दिया है कि डिवाइड ही करना है,
अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन सेम रहता है, ये डिवाइड को जैसे ही इनटू में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 4/5 था। अब ये तो लग रहा है कि डिवाइड ही नहीं होगा, तो इनटू कर देंगे, 5×5 = 25 और 12×4 = 48, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है समझ में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15/2 बाई के जगह पर डिवाइड, आंख बंद करके, कुछ करना ही नहीं है। तो 15/2 बेटा ऐसे ही रहेगा, इसको जैसे ही इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो 5/2 हो जाएगा, है ना, 2/5 है ना। तो ये भी तो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 15×5 = 75/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्या है, 5/7 बाई के जगह पर डिवाइड ही करना है ना, क्योंकि पहले ही जो लिख दे है कि डिवाइड ही करना है तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता हूँ। 5/7 जैसे ही डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट किया तो 70/25 से 25/70 हो गया। अब ये भी नहीं हो रहा है, क्या मजाक किया है भाई। तो 25×5 = 125 होता है और 77 = 119 होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, मिलाने ला आंसर शीट में बेटा। अब 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। -4/5 और बाई के जगह पर डिवाइड -2/5। ठीक है, -4/5 ये डिवाइड है, जैसे ही इंटू में कन्वर्ट किया तो -5/2 हो गया। ठीक है, माइनस को ऊपर या नीचे कहीं भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, पहले माइनस को कैंसिल आउट करो, हो रहा है तो हो गया, और ये 2×2 = 4, तो इसका, और ये 5/5 से कैंसिल भी हो गया, ये 5/5 से, ये न्यूमरेटर का 5, ये डिनोमिनेटर का 5, और 2×2 = 4, यानी कि इसका आंसर इस बार 2 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -8 दिख रहा है ना, -8 डिवाइडेड बाई 3/-4। ओके, -8/9 जैसे ही डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट किया तो -4/3 हो गया। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, तो 8×4 = 32 और 9×3 = 27, ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, -5/17। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। डिवाइड, इसको ऐसे लिखता हूँ, -5/17 डिवाइडेड -3/170। अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस में है दोनों, कि -5/17, ठीक है, इसको इंटू में कन्वर्ट कर दिया तो -117/3। अब ये माइनस माइनस इसको कैंसिल करो या इससे करो, एक तो माइनस बचने वाला ही है, कोई बात नहीं है। 17 10 जा 170 होता है। ठीक है, अब ये आंसर क्या हो जाएगा कि 10 में 5 से इंटू करेंगे तो 5 10 जा 50, और ये माइनस लगा है -50/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 बचा ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आंसर है, क्वेश्चन है -4/3 बाई के जगह पर डिवाइड -3/4। कर लेंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो -4/3 डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर दिया तो -4/3। अब ये क्या है कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पहले इसको करो,
4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए 2 का। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए 3 नंबर, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये भी उसी तरह है। अब वहाँ देखो सेम टू सेम है, वहाँ यहाँ लिख दिया था डिवाइड करना है और बाई लिख दिया था, तो सारे में डिवाइड लगा देते थे। अब इसमें लिखा नहीं है तो सिंप्लीफाई में सारा साइन ही दे दिया है। तो -20/27 डिवाइड -5/9, कुछ नहीं है। -28/27 इंटू, है ना, 9/5, 9 3 जा 27। अब होगा क्या? अब तो लग रहा है नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में -28, डिनोमिनेटर में 3, नहीं 3 5 जब 15, सॉरी 5 भी तो है, 3 5 जब 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, देख लेना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, -8/35 डिवाइडेड 2/3, तो -8/35 इंटू 3/2। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे कि 2 4 जा 8, और तो हो ही नहीं रहा है, तो 4 3 जा 12 कर देंगे और 35, और चूँकि ये माइनस बचा हुआ है तो माइनस, आंसर हो जाएगा। मिला लेना आप आंसर शीट से। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन, 8/9 डिवाइडेड -5/6, तो 8/9 इसको डिवाइड को इंटू में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/-5। ठीक है, कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और होगा कैंसिल? नहीं होगा। तो न्यूमरेटर में 8 और 2, 8 2 जा 16, और डिनोमिनेटर में 5 और 3, 5 3 जा 15, माइनस लगा दो ऊपर। देखो माइनस एक्चुअली मैं ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं आपको बताया था एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस को हमेशा न्यूमरेटर में ही रखोगे तो अच्छा रहेगा। डिनोमिनेटर में भी अगर लगा है ना तो उसको उठाकर न्यूमरेटर में रख दो, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और कुछ नहीं होता है। 36/5 डिवाइड -9/4, अब 36/5 को जैसे ही इंटू में कन्वर्ट किया तो -4/9 हो गया। अब 9 4 जा 36, तो अब तो नहीं होगा, तो 4 4 जा 16, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा ना, और ये 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, क्या है, 11/2 डिवाइड 30/-2। ओके, कर लेंगे। 11/2 जैसे ही इंटू करता हूँ डिवाइड को तो -2/30 हो गया, 2 से 2 कैंसिल। अब आंसर जो फाइनली आएगा -11/30 ही तो होगा। अरे न्यूमरेटर में 11 बचा है और ये माइनस बच गया, तो -11/30। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/9 दिख रहा होगा, ठीक है ना, डिवाइड -2/3 कर लेंगे। 7/9 इंटू -3/2, तो समझ में ही आ गया होगा क्यों कर रहा हूँ। 3 3 जा 9, तो 7/3 2 जा 6 हो जाएगा, और चूंकि ये माइनस बचा है तो माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा, ठीक है। अब 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। 3 का तो कंप्लीट हो गया, 3 का तो कंप्लीट हो गया। अब 4 देख लेते हैं क्या है। 4 में क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 5/8, ठीक है ना। 2 रेशनल नंबर x इंटू वाई, प्रोडक्ट का मतलब यही होता है x और y, इज कितना है 5/8। ओके, मैंने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर,
अब जो 2 नंबर है मुझे पता नहीं है, इसलिए उसके जगह पर मैं कंसीडर कर लिया x और y, है ना। लेट 1 नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y, ठीक, x एंड y, ओके। और प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ रहा है 5/8, बट दिया है इफ वन ऑफ दिस नंबर इज -3/20। अब इन दोनों में से बेटा एक नंबर -3/20 है। अब x में पुटअप करोगे या y पर पुटअप करोगे, आप पर डिपेंड करता है। मैं x पर बताया था ना रख के कि x बराबर, इस बार y में रख के बताता हूँ -3/20, तो x ऐसे ही रहेगा बराबर 5/8, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, x बराबर क्या हो जाएगा 5/8 ऐसे ही रहेगा। ये इंटू को जैसे ही उधर इंटू में जाएगा, क्योंकि इंटू में है और इंटू में ही रखना है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, फ्रैक्शन हो, तो ये 20/3 हो जाएगा माइनस, ठीक। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो x का वैल्यू जो आएगा 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, और ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, और 2 3 जा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कहीं, है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, अब वो ऐसा ही x इंटू वाई बराबर -7/50 इफ वन ऑफ द -1। अब किसी को -1 ले लेते हैं, जैसे कि इसको -1 ले लेते हैं, ठीक है, y -7/50, ठीक है। अगर इसका कुछ नहीं, कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा -7/15 इंटू, अब यहाँ चूंकि इंटू में है तो ये इंटू में ही जाएगा, बट रेसिप्रोकल हो जाएगा। बट 1 1 क्या रेसिप्रोकल हो गया यार, 1 ही तो रहेगा, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/50, ओके। तो आशा है कि आप लोग को ये बातें समझ में आ चुकी होगी, है ना, है ना। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ इसी को, है ना, कि x के जगह पर -1 कर दिया, y के जगह पर y ही रहेगा, और -7/15, ठीक है। देखो y को 1 में इंटू करेंगे तो y ही होगा, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, -7/15, कुछ नहीं करना है, इधर से उधर कुछ नहीं करना है। अब देखो बेटा, चूंकि इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन हो, अगर माइनस इधर भी हो माइनस इधर भी हो, इक्वल के दोनों तरफ, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और y अब 7/50 ऐसे भी हो सकता है, होगा ही, हो सकता है, क्या होता ही है, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो बहुत तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सर जो बता दिए एक ही टेक्निक पर बनाएंगे, या स्कूल के मिस बता दिए एक ही तरीके से बताएंगे, नहीं, अपने से कैलकुलेशन करो, सही करो। कैलकुलेशन करने का बहुत तरीका होता है, ठीक है ना। अब ये 7/15 को मैं 2-3 तरीके से ला सकता हूँ, तो उस टाइप का बनो, कैलकुलेशन करना सीखो, ना कि क्वेश्चन सोल्व करना सीखो। क्वेश्चन तो हर बच्चे सोल्व करते हैं, आपको उससे भी आगे चलना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक शेयर, एंड नए हैं वीडियो पर तो सब्सक्राइब ही कर देना, और पुराने हैं पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो और लोगों को बताइए मेरे बारे में, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।